नीतीश कुमार से शिकायत होने के बाद विजय सिन्हा की भाषा बदल गई। देखिए, विजय सिन्हा इस बार बहुत एक्शन में है। इस बार भाजपा ही एक्शन में है। भाजपा को ऐसा लग रहा है कि अब तो पूर्ण बहुमत में है, हमारी जदयू से ज्यादा सीट है, तो हम लोग बिल्कुल तेवर के साथ रहेंगे। तो आपको मैं सबसे पहले बताऊं तो अब विजय कुमार सिन्हा की नीतीश कुमार से शिकायत की गई थी। जनता दरबार के नाम पर तमाशा कर रहे थे विजय सिन्हा। ये बातें मैं नहीं बल्कि एक संघ का कहना था, एक ग्रुप का, जो नीतीश कुमार के सामने अपनी फरियाद लेकर गया था, नीतीश कुमार के सामने शिकायत की थी। उनका कहना था कि विजय कुमार सिन्हा जनता दरबार में लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को अपमानित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि खड़े खड़े सस्पेंड कर दूंगा, जनता का काम तुरंत करो। यानी कि जो अधिकारी थे उनको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहा था, अपमानित फील हो रहा था। तो विजय सिन्हा की नीतीश कुमार से शिकायत की गई। आज के कार्यक्रम में विजय सिन्हा ने भाषा ही बदल ली। आज के कार्यक्रम में विजय सिन्हा पलटी मार गए। देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहरसा में जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। 4 दिन पहले राजस्व संघ ने उनकी भाषा को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की। इसके बाद ये उनकी पहली जन सुनवाई है। सीएम शिकायत के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की भाषा बदल गई है। उन्होंने कर्मचारियों को उठाकर कहा कि आप सभी मेरे भाई हैं। इसके बाद उन्होंने सीओ को उठने को कहा, फिर बैठाया। इसके बाद पंचायत के प्रतिनिधियों को उठाया और कहा कि हम लोग अपनी अपनी परीक्षा के लिए तैयार है ना, हमारे योद्धा जोश में है ना। यानी कि नीतीश कुमार से बीजेपी के उप मुख्यमंत्री डर गए, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी और विजय कुमार सिन्हा ने का भी जो भाषा था वो एकाएक बदल गया। जमीन विवाद को लेकर पहुंचा एक फरियाद डिप्टी सीएम के सामने रोने लगा। उसने कहा कि आपका कोई भी अधिकारी मेरा बात नहीं सुनता है, मैं आत्महत्या कर लूंगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि आत्महत्या से क्या निकलेगा, हम सभी लोग आपके लिए यहाँ बैठे हैं। अधिकारियों ने कहा कि सर, हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो यानी कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के तो तेवर बदल गए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो कि अधिकारियों को अपमानित कर रहे थे, अधिकारियों को बहुत ज्यादा बोल रहे थे, अब उनके तेवर बदल गए और वो सीधे सीधे जो है वो इस पर आ गए कि अब जो है वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकतर टाइम उनके भाषा को लेकर कंप्लेन किया जा रहा था नीतीश कुमार के पास। लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने कह दिया कि अब आज उन्होंने अब सभी अधिकारियों को कहा कि आप सब तो मेरे भाई हैं, आप सब जो है वो ऐसे अपनी परीक्षा के लिए तैयार है ना। देखिए, इसके पहले पूर्णिया पहुंचे थे तो वहीं का मामला बढ़ गया था और नीतीश कुमार के पास शिकायत चली गई थी वहीं के मामले को लेकर। लेकिन अब विजय कुमार सिन्हा जो है वो अधिकारियों के सामने डाउन टू अर्थ नजर आ रहे हैं और ज्यादा जो है अधिकारियों को फटकार नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि नीतीश कुमार ने कुछ कहा हो, क्योंकि नीतीश कुमार बिल्कुल ये सब चीज बर्दाश्त नहीं करते। और जिन लोगों ने भी नीतीश कुमार से फरियाद लगाई उनके पास भी एक होप थी कि नीतीश कुमार मेरी बात को सुनेंगे और विजय सिन्हा को रोकेंगे, और वही हुआ। आज की जनसुनवाई में विजय कुमार सिन्हा के तेवर ही बदल गए। विजय कुमार सिन्हा सीधे सीधे जो है अपनी बातों को लेकर बिल्कुल काम रहे। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे अधिकारियों को बुरा लगे और उनको अपमानित फील हो। आपको बताऊं कि इस बार विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों ही एक्शन में हैं, दोनों ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन सम्राट चौधरी का, हालांकि उनके बुलडोजर एक्शन से नीतीश कुमार इतने खुश नहीं है। अब विजय कुमार सिन्हा भी अपना काम कर रहे थे, लेकिन बीच में खबरें आई कि नीतीश कुमार से शिकायत की गई है कि विजय सिन्हा अधिकारियों को अपमानित कर रहे हैं। अब ऐसे में विजय कुमार सिन्हा ने भी जो है वो अपनी बातों पर लगाम रखा और अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि नीतीश कुमार के पास कंप्लेंट जाना यानी कि बिना एक्शन लिए नीतीश कुमार नहीं रहते हैं। और आज के जन सुनवाई में विजय कुमार सिन्हा के एकाएक तेवर ही बदल गए। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में राय रखिए और कुछ वीडियो देखिए विजय सिन्हा का। क्या इनका मामला? हमारे आने से पहले 17 म्यूटेशन केस जो आज पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें एक व्यक्ति है जो आपत्ति नहीं ले पा रहा है।
उसका कहना है कि उनका जो मंदिर जो बना है वो पहले से स्टे है अपर समानता के आदेश का, प्लस उन्होंने अपर समानता महोदय के आदेश के आलोक में वहाँ मंदिर अधिकरण के लिए क्या कहते हैं केस उठाई। अच्छा, जमीन जो आप बेच रहे हैं घुसपैठिया को नहीं बेच रहे हैं? कैसे समझ रहे हैं कि घुसपैठिया नहीं है? आप एक चीज ध्यान से सुन लीजिए सारे पदाधिकारी, कोई भी घुसपैठिया को जमीन देने के पहले पूरी तरह से तहकीकात कर लेगा। बिहार धर्मशाला नहीं बनेगा, ये ध्यान में रख कर करके और पूरी तहकीकात कर लीजिए, कोई झिझक नहीं। जो बिहार के वासिंदे ओरिजिनल है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई बांग्लादेशी या घुसपैठिया जमीन नहीं खरीदे, ये सुनिश्चित करना हर लोगों की जिम्मेदारी है। केवला के आधार पे किसी का ये कर दिया, कूट रचित है कि नहीं आपने केवला लगाया नहीं बाबू, हमको पता नहीं लग रहा है कि वो सही है या गलत है। पहली बात उसको अगर वो गलत है, केवला आप कह रहे हैं कि वो गलत है, कूट रचित है, तो पहले जो रजिस्ट्रार साहब नहीं वो ठीक है, पहले उसका सुनिए। धर्मशाला नहीं बनेगा, ये ध्यान में रख कर करके और पूरी तहकीकात कर लीजिए, कोई झिझक नहीं। जो बिहार के वासिंदे ओरिजिनल है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई बांग्लादेशी या घुसपैठिया जमीन नहीं खरीदे, ये सुनिश्चित करना हर लोगों की जिम्मेदारी है। क्या है इनका मामला? इसमें सर हमारे आने से पहले 17 लिमिटेशन केस जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें एक व्यक्ति है जो आपत्ति दे रहा है। उसका कहना है कि उनका जो मंदिर जो बना है वो पहले से स्टे है अपर समानता के आदेश का, प्लस उन्होंने अपर समानता महोदय के आदेश के आलोक में वहाँ मंदिर अधिकरण के लिए क्या कहते हैं केस उठाई। अच्छा, जमीन जो आप बेच रहे हैं घुसपैठिया को नहीं बेच रहे हैं? कैसे समझ रहे हैं कि घुसपैठिया नहीं है? आप एक चीज ध्यान से सुन लीजिए सारे पदाधिकारी, कोई भी घुसपैठिया को जमीन देने के पहले पूरी तरह से तहकीकात कर लेगा। बिहार धर्मशाला नहीं बनेगा, ये ध्यान में रख कर करके और पूरी